बूंदी पकौड़े के साथ आपकी जो कड़ी है उसका टेस्ट ही अलग है और कितना मज़ा है जब टाइम भी ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। ये जी सुबह सुबह मेरा नाश्ता हो रहा है। मैंने पहली दफ़ा काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पे फ़तीरास की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं, चीज़ ब्रेड्स की, फ़तीरास की, और यही मेरा नाश्ता है। जब मैं बना लेती हूँ ज़्यादा तो अगले दिन नाश्ते में भी कोशिश होती है यही सब खा लें। और साथ में जा रही है तुर्किश टी, जो कि ये भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी दफ़ा बनाई हुई है। अगर इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं चली गई थी मार्केट और थोड़ा सा ग्रॉसरी हल्का सा करना था, और साथ में जो बच्चों की हल्की फुल्की आउटिंग होती है, तो बस मैं जो थी, बड़ा मज़े का मौसम था और साथ में जो बारिश होके रुकी थी और रोड्स पे ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हुई ही नहीं है, लेकिन वेदर बहुत मज़े का और ठंडा ठंडा सा हुआ था। और मैंने यही सोचा कि आपके लिए एक प्यारी सी फैसलाबाद की जो रोड्स है ना, उनकी आपके लिए वीडियो बना लूँ। अपनी सिटी वैसे ही बड़ी प्यारी लगती है और आप देख के खुश होते हैं। बस ये हम लोग आए थे मॉल और थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह चल रही थी, और साथ में मैंने सोचा कि जो है आप लोगों को मैं शेयर करूं कि आप जब मार्केट जाते हैं तो मैं अक्सर वहाँ की ना पिक्चर्स वगैरह ले लेती चीज़ों की। यहाँ पे मुझे मिले थे डेट बिस्किट, पफ बिस्किट्स, और इतने मज़े के थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी जो है ना डेट बिस्किट्स आ गए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ, मैंने पहले भी डेट बार्स शेयर कर ली हुई हैं और अब अगेन जो है ना मैं डेट बिस्किट शेयर करूँगी। ये मैंने लिए थे फ्रोज़न पराठे, पॉपर्स और पफ़ पेस्ट्री ले लिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ना मैं आपको अरबी बकलावा सिखाऊंगी किस तरीके से पफ़ पेस्ट्री के साथ बनता है। मेरे जो ससुर होते थे ना, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जब हम उनकी शॉप से उनको पिक करने के बाद निकलते थे ना सऊदीया में, तो हमारी घर जाने से पहले एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी होती थी कि हम एक बेकरी जाते थे। बेकरी का नाम ना गुबानी होता था और उनके केक्स और बकलावास बहुत मज़े के होते थे। और वो क्या करते थे कि घर जाने से पहले वहाँ से हमें बकलावास और ये सारी मिठाइयाँ और केक पेस्ट्रीज़ ले के हमारे बॉक्सेस बना के और हमें घर लेके जाते थे। और ये बड़ी मज़े के मोमेंट्स थे जो आज भी मुझे बड़े याद आते हैं। उन्होंने हमें बहुत इंजॉय करवाया, और मैंने बड़े कम लोग ऐसे देखे जो अपनी ज़िंदगी में होते हुए ना हर दफ़ा खाना देने पर बहू का शुक्रिया अदा करें। और वो मेरे साथ यही करते थे। जब भी मैं उनको खाना सर्व करती थी ना, वो साथ ही मुझे खुश होकर कहते थे कि पुत्र तेरा बड़ा शुक्रिया कि तू साड़ी बड़ी खिदमत कीती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के खाने को अप्रिशिएट करें। चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये है ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, हल्दी, नमक और सूखा धनिया। मैं आज बनाने लगी हूँ बूंदी पकौड़ा की कड़ी। कड़ी की रेसिपी तो सब हर घर में हर किसी को पसंद है, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ बूंदी पकौड़ा, और देखना इतनी जल्दी और झटपट बनेगी ना ये इंशाल्लाह। मैंने इस पे ले लिया 1 kg जो है ना योगर्ट ले लिया, एक टेबलस्पून सारे मसाले डाल दिए। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है पहले बेसन डाला है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए। और जब मैं इसकी कंसिस्टेंसी इसकी चेक करूँगी ना, तो मुझे इसमें लग रहा है कि मुझे 2 टेबलस्पून और जो है ना इसमें बेसन के ऐड करने चाहिए। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड कर दिए। बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो, और इसको मैं पकने के लिए रखूँगी। ये कड़ी इतनी मज़े की और इतनी क्विक बनती है ना कि वो जो एक टाइम पे औरतें बेचारी थक जाती थी ना कड़ी पकाते पकाते, आप खुद कहेंगे कि बाजी आपने बड़ी मज़े की रेसिपी बताई है। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मेरे चैनल पे आपको इस तरह की रेसिपी मिले जो फ़ौरन जल्दी बन जाए, नई बच्चियों को मुश्किल भी ना हो, और प्रोसेस भी क्विक हो जाए। अच्छा, मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको एक बॉयल देने तक ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके पकाती रही हूँ कि पकती रहे। जब मैंने देखा इसके लम्स फ्री हो गए हैं, बॉयल एक आ गया, मैंने इसमें 1 लीटर पानी और डाला है, और लहसुन 4 से 5 जो है, और 1-2 हरी मिर्च काट करके मैंने इसमें डाल दी। अब ये हल्की आंच पे पकेगा। यह चाट मसाला, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, लाल दालचीनी मिर्च और प्याज आप ले लें, और साथ में बेसन मैं चेक करूँगी कितना मुझे चाहिए। तो मैंने तकरीबन 5 से 6 जो है ना स्मॉल साइज़ के प्याज ले लिए हैं। कटिंग वाला हमने कोई काम नहीं करना, थकने वाला कोई काम नहीं करना। खाना हमने ऐसा बनाना कि खाने वाला बस हमारे खाने की तारीफ़ करता जाए और हमारा टाइम ना लगे। मैंने 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। बिल्कुल बारीक और फ़ाइन किस्म का, जिसे कहते हैं ना चॉपिंग वाला प्याज होता है, एक प्यूरी से पहले वाली फॉर्म वाला। बस मैंने क्या किया था, तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून बेसन ले लिए, 1-1 टेबलस्पून सारे मसालों का। इस बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसको ताकि पूरे बेसन में अच्छे से मसाला आ जाए। उस वाली प्याज में जो मैंने चॉप की हुई प्याज है उसके अंदर मैंने सारे बेसन ऐड कर दिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपका बेसन ज़्यादा हो गया है,
तो आपने इसमें एक प्याज ऐड कर देनी है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपका प्याज कम बेसन कम है तो आपने 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देना है, वरना अदरवाइज़ ये देखें अब मैंने उंगली से छोटी छोटी बूंदी टाइप के पकौड़े बना लेने हैं और इसको आपने फ्राई करते जाना है, बिल्कुल छोटे साइज़ के, यानी कि 1-1 इंच का पकौड़ा हो। और आपको जो खाने में और हर बाइट में जो है कड़ी का मज़ा आने वाला है ना इस पकौड़े का, वो आप खुद कहेंगे कि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बाज़ दफ़ा सिर्फ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स से जो है ना वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कड़ी हमारी पक रही है एक साइड पे हल्की आंच पे, और ये देखें पकौड़े पूरे फ्राई हो चुके हैं। मेरी बेटी को हफ़्ते में एक दफ़ा कड़ी ज़रूर याद आ जाती है, और मैंने तो अभी इंस्टेंट कड़ी निकाल ली हुई है कि ताकि मेरा टाइम भी ना लगे और मेरी बेटी भी खुश है। बस अब इसको मैंने हल्की आंच पे इसको पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। अब तड़का बना लेते हैं। 1 मीडियम प्याज ले लिए, 5 से 6 जो है लहसुन के लेके बारीक कट कर लिए। बस जो पकौड़ों का ऑयल बचा हुआ है उसी में मैंने दोबारा जो है वो प्याज को हल्का गोल्डन फ्राई करना है। इसका तड़का कड़ी का जितना खूबसूरत और जितना ज़्यादा भर के लगा होता है ना, उतनी ही कड़ी मज़े की लगती है। बस प्याज फ्राई हो गया, लहसुन भी इसी में ही फ्राई कर देना है। और आपकी चॉइस है, आप चाहें तो और भी मज़ीद लवाज़मात डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ऑब्वियसली कड़ी बाद में मेरी बेटी ने ही क्लीन करनी है कि मैंने ये नहीं खाना और वो नहीं रखना था। बस लास्ट में इस पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता आ जाएगा और ज़ीरा आ जाएगा। बस इसको मैंने लगा दिया बघार। और आपके घर की, मुझे पता है कि हर घर की फेवरेट है कड़ी, लेकिन क्विक कैसे बनानी है और जल्दी कैसे बननी है ये आप पर है। और ये जो कड़ी है ना, आप बनाए ज़रूर मेरे कहने पे। और जाते जाते कहूँगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आने वाली मज़ेदार किस्म की पाकिस्तानी और यूनिक किस्म की और अरबी डिशेस तो आपके साथ मैं से बिल्कुल जो है ना वो शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और इसीलिए कहती हूँ कि एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, और यही बहन भाइयों की मोहब्बत होती है। और बस ये खाने का टेबल था, कड़ी का बाउल हो, उबले हुए चावल हों, किसको ये सेट नहीं पसंद। वैसे मुझे तो आजकल देसी खाने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। अब जैसे कभी मेरा दिल करता है कि सब्जियों के साथ राइस हों और कभी दिल करता है कड़ी के साथ। आई होप सो आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपीज़ में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।